आज संघ परिवार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि भारत में तबलीगी जमात के बारे में बकवास कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं सऊदी अरब की। मैं विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को कहना चाहूंगा कि आपको कब से सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई? अगर तुमको सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई तो क्या फिर तुम यहां पर हाथ काटोगे चोरी के इल्जाम में? क्या तुम कत्ल के मामले में गर्दन काटोगे? ये विश्व हिंदू परिषद को अचानक सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। हम इनको बताना चाह रहे हैं कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत नहीं है, ना हमको कभी उनसे वास्ता रहा है। हाँ, वहां पर काबतुल्लाह है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद के मकी का आस्थाना है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। आपको मोहब्बत है तो लपटा लो गले, हमको उनसे मोहब्बत नहीं है। और जहां तक बात रही तबलीगी जमात की, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कुछ ताल्लुक ही नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना रहेगा। इन लोगों ने साजिश की कोविड के दरमियान में और अल्लाह ने इनको जलील और रुस्वा किया। कोर्ट से तमाम लोग बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी है कि जो काम दावत का किया जाता है, दीन का दावत का काम किया जाता है, वो किसी हुकूमतों का या शख्सियत का मोहताज ना था, ना कभी रहेगा। अल्लाह के दीन का पैगाम अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा और अल्लाह उनसे अपना काम लेने वाला है। तो मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि कोई दूसरी हुकूमत कुछ भी कर ले, मगर भारत के संविधान के तहत तबलीगी जमात को अपना काम करने की इजाजत है। और इस तरह की बकवास करने वाले, अनाप शनाप बकने वालों को चाहिए कि अपनी जबान को बंद रखें और सच्चाई को पहचाने। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि आज हमने ये सुना कि कल हमारे वजीर आजम ने पूरे भारत के जो मेयर थे बल्दियात के, उनको बुलाकर कहा कि तोड़ फोड़ ज्यादा मत करिए। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी? बताओ आप। तोड़ फोड़ के अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, जहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पांचवी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जब उत्तर प्रदेश में तंजीमी तौर पर मजबूत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली और विधानसभा के इंतखाबात में मजलिस पूरी ताकत और तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है, सब परेशान है कि अब क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगा दिया गया कि मजलिस वोट काटने के लिए आई है, मजलिस भी टीम है। हम समाजवादी पार्टी के ये जिम्मेदारों से पूछना चाह रहे हैं, बताओ अगर मुसलमानों की क़ियादत बनाने का काम और इरादा और नीयत मजलिस रखती है तो इसमें सबको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानता? हर बरादरी, हर जात ने उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी एक सियासी लीडर को बनाया या अपनी सियासी क़ियादत को बनाया या अपना नेता बनाया और उनसे इंसाफ भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के जलसे से पैगाम देता है कि आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में 19% है। आपको अपनी सियासी क़ियादत बनाना है, आपको अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। वरना याद रखिए, वरना मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि भारत में अगर मुसलमानों को अपना जायज मुकाम हासिल करना है,
भारत में अगर मुसलमानों को अपनी नाइंसाफी का शिकायत अगर करते उस नाइंसाफी को खत्म करना है। भारत में अगर मुसलमानों को अपना हक मानना, अगर हक मिलना चाहिए, अगर आपको अपना हिस्सेदारी की शिकायत है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नौजवानों को ये शिकायत है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर किसी मुस्लिम बाप को उसकी मां को शिकायत है कि मुझे अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो याद रखो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी उसी के सामने लोग आकर झुकते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होगी दुनिया उसकी परवाह नहीं करते।